वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। क्या कोई प्रॉब्लम है सर? दिलान, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन बिल्कुल सच बताना। तुम्हारी शादी खून बहा के नतीजे में हुई है? किसने बताई ये बात आपको? इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। तुम चुप क्यों हो गई? डरती हो क्या? हालत तो देखो अपनी, मतलब जो सुना वो सही है। दिलान, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम जानती हो ना तुम मेरे लिए कितनी अहम हो। तुम अकेली नहीं और ना ही बेबस हो। रुकें सर, आप इस मामले से दूर रहें। ज़मरूद को तंग करना बंद करो। तुमने आज के बाद अगर उसे दोबारा तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिस जहन में बैठा लो तुम। अली, तुम्हें गलत मैंने आपसे बात नहीं की। हो रही है ना शादी, जल्दी हो जाएगी और उस बच्चे की जिम्मेदारी भी निभाऊंगा। इतना ही काफी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता तुम क्यों बार बार लोगों के सामने इसको दोहराती हो। मगर अली, तुम्हारी हर बात शादी पर आकर क्यों खत्म होती है? बस बहुत हो गया यार। सबको पता चल गया ना शादी हो रही है हमारी। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किस जगह बैठकर क्या बात करनी है। फजूल बकवास करवा लो तुमसे। जानती हो ना कितने मसाइल हैं मेरे। बाबा को खोया मैंने, अपनी याददाश्त को भी खो दिया। साथ देने के बजाय तुम क्या करती फिर रही हो, अंदाजा है? तुम सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सोचती हो। तुम्हें किसी और की कोई परवाह नहीं है। अच्छा ठीक है अली, गुस्सा मत हो, ठीक है? मीने आइंदा इस बात का ख्याल रखेगी और मोहतात भी रहेगी। लेकिन तुम भी मीने को समझो अली, ये भी तो बहुत चीजों से गुजर रही है ना। इन सब बातों के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, अभी मौका नहीं है। हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं आज, हमें पहले उन पर फोकस करना चाहिए, समझ रहे हो ना? जाइए, जो अच्छा लगे खरीद लीजिएगा। मुझे आप लोगों के साथ नहीं जाना। और एक चीज भी लाने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। मुझे बहुत काम है, वापस जा रहा हूं मैं। हमेशा यही करता है ये। देखा ना कैसे चला गया। इस वक्त मेरे साथ होने के बजाय काम पर चला गया वो। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम हमेशा लोगों पर अपनी मर्जी थोपती हो। क्या लगता है किसी को नजर नहीं आ रहा? अब समझ आ रही है तुम्हें मीने? तुम जितना ज़मरूद को तंग करोगी अली उतना ही दूर जाएगा। क्यों उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ देती तुम? अपने काम से काम रखो, छोड़ दो उन दोनों का पीछा। एक बार निकाह हो जाने दे, फिर आप देखें मैं क्या करती हूँ। चलो यहां से, चलो फौरन चलो। क्या आज के दौर में भी ऐसा मुमकिन है? मुझे तुम्हारी मदद करने दो दिलान। अपनी जान छुड़ाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। अपनी जिंदगी को वहीं से शुरू करो जहां तुमने छोड़ा था।
सर, मत करें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं। आप इन सबसे दूर रहें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज सर। चचा ने गुड मॉर्निंग हनीफा खाला। गुड मॉर्निंग जमरुद। गुड मॉर्निंग बेटा। जेवदत भाई कहाँ हैं? वो जवेरिया के साथ है, इस वक्त उसके साथ रहना जरूरी है। अच्छा, क्या भाभी की तबीयत ठीक है अब? ठीक है, और मजीद ठीक हो जाएगी। हारून, अगर तुम आज बिजी ना हो तो मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। नहीं खाला, मैं कोई बिजी नहीं, आप बताएं क्या काम है? शुक्रिया बेटा। मुझे बाजार से कुछ सामान चाहिए, तुम और जमरुद जाकर ला सकते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। जमरुद, वैसे तो यहाँ के सारे काम तुम जानती हो, तुम्हारा भाई करता है, लेकिन वो है नहीं, तो हारून अभी फ्री है, मैंने इससे कह दिया है, ये तुम्हारे साथ जाकर सामान ले आएगा। अभी जाओ अम्मी? हाँ अभी। ये सारी लिस्ट है, देखो ध्यान से चीजें लेना, खराब चीजें मत उठा लाना। ठीक है, हम सारी चीजें देख कर लाएंगे खाला। तो फिर चलें जमरुद। कहाँ जा रही हो तुम जमरुद? बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है ना, हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत हो। बताओ, हम ले आएंगे। हद में रहना हारून, हद में। तो चले हम। आपने ऐसा क्यों किया? शादी कर ली, किसने करवाई है शादी? आज के दौर में ये सब कुछ कौन करता है? पत्थर के दौर में है क्या? कानून के मुताबिक हमारे मुल्क में ये एक जुर्म है। सिर्फ खून बहा के लिए सारे कानून तोड़कर आपने अपनी रस्म लागू कर दी, ताकि नफरत और मौत का ये खेल जारी रहे, और किसी लड़की की जिंदगी को जानवरों की तरह अपनी अना की खातिर, फजूल रस्मों की खातिर कुर्बान कर दिया। क्या यह है आपकी बनाई हुई दुनिया? नफरत में, मौत के खून में रंगी हुई, खुद को जमीन का हाकिम समझना, और अपनी इस नफरत की दुनिया में अब दिलान को भी घसीट कर ले आए। नहीं होने दूंगा ऐसा। देखो डॉक्टर, मेरी दुनिया में मेरा अपना उसूल और कानून है, ऐसे उसूल जिन्हें आप जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। कोई इंसान अपनी मर्जी से उन उसूलों को नहीं बदल सकता, कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता। कोई चाहे इसे जो भी समझे,
मैंने जो कुछ किया खून खराबा रोकने और रिवायत को कायम रखने के लिए किया, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। जिस तरह आपका काम लोगों का इलाज करके उनकी जिंदगियां बचाना है, जैसे आप अपने पेशे के लिए कुर्बानियां देते हैं, वैसे ही मैंने भी कुछ कुर्बानियां दी है। क्योंकि अगर मैं ना देता तो एक और इंसान की जिंदगी चली जाती, और ये कि मजीद खून खराबा ना हो। अब बताएं डॉक्टर, आप होते तो क्या करते? देखो अच्छा लग रहा है ना जवेरिया, हम बाहर आ गए, ताज़ा हवा भी मिल गई। कान ले जा चलें क्या? कहो तो वहाँ दही खाएंगे, या फिर अगर चाहो तो जाम लेकर भी जा सकते हैं। वहाँ थोड़ी ज़्यादा ठंड होगी ये जान लो, लेकिन तुम्हें तो ठंड पसंद है। या फिर मेरे पास तफरी के और भी आइडियाज़ हैं जवेरिया। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ, हम वहाँ भी जा सकते हैं। जवेरिया क्या हुआ? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? हाँ कुछ नहीं जेवदत्त, क्या हम घर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम अभी तो आए हैं जवेरिया, थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, उसके बाद घर चले जाएंगे। हाँ चलो शाबाश, आ जाओ। दिलान, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। मैं सारी बात समझता हूं लेकिन कबूल नहीं कर पा रहा। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम यहां जबरदस्ती कैसे रह सकती हो? मैं तुम्हें यहां से निकाल सकता हूं, बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। क्या तुम यही रहना चाहती हो? नहीं, आई थिंक तुम ऐसा नहीं चाहती। जैसा कि आपने कहा सर, आपके लिए मुझे समझना बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो मुझे अपने आप को समझना भी मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज है जो मैं जानती हूं, मुझे ये उसूल मानना है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे बाबा की वजह से बहुत कुछ सहा है। कुदरत साहब के ठीक होने तक तो मैं यहीं रहूंगी। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारे बाबा के गुनाह की सजा तुम क्यों काटोगी? डॉक्टर, काम हो गया तो जा सकते हो। माशाअल्लाह, कसम से हारून तो हर चीज ही इतनी चुन कर लाया है। उस बच्चे को हर चीज का पता है, बिल्कुल वैसा ही लाया जैसे मैंने कहा था।
हर चीज उसने खुद ही उठाई थी। अच्छा लड़का है और बहुत समझदार भी है। तुम सबसे ज्यादा अच्छी खरीदारी करके लाया है। देखो, वाकई बहुत समझदार है। तुम्हें जल्द पता चल जाएगा जमरुद, हारून किस किस्म का लड़का है। हनीफा, हाँ, जरा मेरे साथ लॉन में आओ और आकर मेरी मदद करो। कोई काम इनसे खुद नहीं होता। हनीफा, हर काम बस हनीफा करे। जमरुद, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे, बहुत अहम है। वैसे बात करने को बचा क्या है अली? जमरुद रुको, सुन तो लो कम से कम। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि बात करूं तुमसे, और तुम्हारा ये बात जानने का पूरा हक है और जरूरत भी है शायद। ऐसे भी क्या जरूरी बात है अली? खुदा के लिए जमरुद, तुम हारून से दूर रहो। वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो जैसा नजर आता है वैसा नहीं है। तुम बस दूर रहो उससे। ठीक है, मैं चलता हूं। चाहे कोई भी बात हो, आपका दिलान के साथ ये सलूक करने का कोई हक नहीं। बात अगर कोई भी हो, चाहे तुम्हें कबूल हो या नहीं, ये मेरी बीवी है। तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ बाबा का इलाज करना है। इससे ज्यादा आगे मत बढ़ो। मेरे किसी खानदानी मसले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा मेरी बीवी के आसपास नजर मत आना। चलता हूं मैं। अब अगर कोई भी मसला होगा तो तुम मुझे बताओगे। कोई नेकलेस नहीं, कोई नोट नहीं, तो फिर ये क्या है? अब क्या गलतफहमी हो गई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई। तो फिर क्या बात है? कोई भी फर्द हो मेरे घर में मुदाखलत नहीं कर सकता। अब इस बात का क्या मतलब है? किसी इंसान को भी हमारी शादी पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं। तुमने उन्हें भेज दिया, अब तुम्हारे बाबा का इलाज कौन करेगा? ये भी तो सोचना है तुमको। वो चाहे अपना काम करे, लेकिन तुम मेरी बीवी की हैसियत से वही करोगी जो मैं कहूंगा। जब तक वो आदमी यहां है, तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। हेलो मदीन साहब, अगर आप ऑफिस में हैं तो मैं आपसे मिल सकती हूँ क्या? हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी बिल्कुल, दिलान के बारे में।
ठीक है, तो बस फिर मैं थोड़ी ही देर में आपसे मिलने के लिए आ रही हूँ। होती है मुलाकात। बहुत अच्छा किया जो हम बाहर आ गए जवेरिया। वैसे भी कितने दिन हो गए थे हम यहाँ पर आए भी नहीं थे। हाँ, पहले कितना बाहर जाते थे हम, फिर क्या हो गया हमें? हाँ? इंसान भी अजीब चीज है ना, जिंदगी की भागदौड़ में अपना आप ही भूल जाते हैं। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम जरूर आया करेंगे। जवेरिया, तुम्हें मालूम है कि हो सकता है तुम्हें गुस्सा है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। डॉक्टर ठीक कहते हैं मेरी जान, और हो सकता है हमें वक्तन फवक्तन उनके पास जाना हो, ठीक है? क्योंकि ये अच्छा रहेगा। देखो, गुस्सा मत करना, तुम्हारे लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है मैंने। अब गुस्सा मत करना, सुकून से सोचो ना, ठीक है? काश तुम मुझे अपना गुस्सा दिखा दीजिए वीरिया। जवेरिया, कॉटन कैंडी हम दोनों ये कितना खाते थे याद है? तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूं, मजा आएगा। हाँ, यही रहना, कहीं नहीं जाना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैंडी चाहिए? जी, मुझे 2 कैंडी दे दीजिए। जी अभी देता हूँ। अलग अलग कलर में दे दूँ? हाँ, दोनों में से एक एक कर दीजिए। ठीक है जी, बेहतर, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ चली गई? जवेरिया, जवेरिया, जवेरिया। जिंदगी कितनी खूबसूरत है और आज का दिन भी खूबसूरत है। जिंदगी कितनी खूबसूरत। बड़े गाने गाए जा रहे हैं। नहीं, मैं तो बस अपने काम में मगन थी। ठीक है, भाई कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। अपने कमरे में हैं हसन साहब। अकेले हैं? जी हाँ, अकेले हैं, सो रहे हैं। अच्छी बात है, सोने दो। ठीक है, अपने काम पर तवज्जो दो, गाने मत गाओ। ये तो अजीब इंसान है, मेरे गुनगुनाने से इन्हें क्या तकलीफ है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। चलो चलकर आज मिल लेते हैं भाई से। क्या पता ये मुलाकात आखिरी हो। जी कहिए, ऐसी क्या जरूरी बात बतानी है आपको दिलान के बारे में? मतीन साहब, आपने दिलान और बारान को बहुत बड़ी लड़ाई में डाल दिया है। बारान ने उसे कमरे में लॉक कर दिया है, वो बाहर भी नहीं आ सकती। जरा सोचिए तो, वो लड़की अपने ही घर में कैदियों की तरह जिंदा है। बजाय इसके कि वो अपनी यूनिवर्सिटी जाए या मुल्क से बाहर पढ़ने चली जाए, वो कैद है। मतीन साहब, आपके अलावा कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। उसकी हेल्प करें ताकि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सके, क्योंकि अगर वो बेचारी उस हवेली में इसी तरह कैद रही तो बर्बाद हो जाएगी।
प्लीज आप जल्दी कुछ करें। मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। मेरी दिलान से तफसीली बात हुई है। उसने मुझे आराम और तसल्ली से बताया कि वो उस घर से नहीं जाना चाहती है। हो सकता है उसकी शादी खून बहा के नतीजे में बारान साहब से हुई हो, लेकिन अब वो खुद रहना चाहती है, कुदरत साहब का ख्याल रखने के लिए। अब यही उसका फैसला है और मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये उसका फैसला है। मतीन साहब प्लीज 2 सेकंड रुकिए, मत चाहिए। देखिए, दिलान को कमरे में बंद करके रखना कोई इंसानियत की बात तो नहीं है ना। और भी कुछ बातें हैं। क्या मतलब है आपका? आजाद साहिबा उसे जिंदा दफन कर देना चाहती है। अब तो आप उसे इस जुल्म से बचाएंगे ना? हमारी कहानी इसी तरह खत्म होनी थी भाई। क्या करूं, किसी को तो अपने बारे में सोचना होगा ना। भाई मैं खुद को आपके ठीक होने के बाद मुसीबत में नहीं डालना चाहता। अब तो आपके इस जालिम दुनिया को छोड़कर जाने का वक्त आ ही गया है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तो भाई को देखने के लिए आया था। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी इनकी एक्सरसाइज का वक्त है, तो बेहतर है कि आप बाहर चले जाएं। तुम मुझे किस हक से बाहर जाने का कह रही हो? मेरा जब दिल चाहेगा मैं भाई को देखने आ सकता हूँ। तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। तुम जाओ यहां से, मैं बात करता हूं। डॉक्टर उक्ताय से बात की थी आपने? हाँ की थी। वजह? वजह और क्या होगी? उसने भाई के साथ जो किया मैं वही पूछ रहा था। उससे ऐसे तमाम हिसाब लेने वाला सिर्फ मैं हूं। आपने उससे बात की इसलिए वो भागा, सजा से बचकर फरार हो गया। उसने मेरे भाई का ट्रीटमेंट गलत मेरे बाबा की हर चीज का ताल्लुक सिर्फ मुझसे है हसन चाचा। आइंदा मुझे बताए बगैर कोई कदम मत उठाना। अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हारी मर्जी बेटा। अब ये कल का बच्चा बताएगा मुझे कि क्या करना है और क्या नहीं। बस बहुत हो गया ये खेल। आज नहीं तो कल भाई को मरना ही होगा।
लेकिन उनसे पहले उस बेवकूफ लड़की से छुटकारा पाना होगा। प्लीज तुम मुझसे बात तो करो। कुछ नहीं बचा है बात करने को। अली, ये खाना जरा इस पते पर पहुंचा दो और जल्दी। हाँ, कहाँ चली गई? फोन उठाओ जवेरिया, फोन उठाओ। कहाँ जा सकती है जवेरिया? हेलो। अरे गुलजार, कैसी हो? कहाँ गायब हो आजकल? हाँ हाँ, सही सुना तुमने, ऑपरेशन हुआ है उसका। हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? हटो मेरे रास्ते से। जवाब दो। चाहते क्या हो तुम? कि तुम बात करो मुझसे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो अली? सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं ज़मरुद। जल्दी बोलो, क्या है? मैं तुम्हें उससे बचाना चाहता हूं बस। और ये कोई जेलसी नहीं है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। बचा रहे हो? किससे बचा रहे हो तुम मुझे? हारून से? मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। और मदद की जरूरत क्यों पड़ेगी जबकि मेरे माँ बाप और भाई भी मौजूद है। वही मेरे लिए काफी है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो ज़मरुद? क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे? तुम आखिर किस चीज से बचाना चाहते हो मुझे? हारून मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे इतने सालों से जानता है वो, और इतने सालों में उसने कुछ भी बुरा नहीं किया हमारे साथ। तुम नहीं मानोगी ना? अली बहुत हो गया, तुम बार बार मुझसे एक ही बात किए जा रहे हो। मुझे तुमसे वाकई कोई बात नहीं करनी। ज़मरुद, तुम क्यों नहीं मान रही? मुझे कोई बात नहीं सुननी अली, प्लीज समझो मेरी बात। मेरे मामलात में घुसना बंद कर दो। मुझे हिफाजत की जरूरत नहीं और मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं। बेहतर होगा तुम समझ जाओ, तुम्हारी शादी हो रही है, उसी पर ध्यान दो। अली, आओ मेरे साथ। बैठो यहाँ। जी कहिए हनीफा खाला। देखो बेटा, जब इंसान को एहसास ना हो कि उसे कहाँ रुकना है और कहाँ से शुरू करना है, तो तुम्हारी जैसी हालत होती है। क्या मतलब है ये कहने का? समझा नहीं। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। ध्यान रखो कि तुम क्या कह रहे हो। मैं दोबारा कभी भी हारून के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सुनूं, समझे तुम? मगर आप मेरी बात को समझे। मैंने जो कहना था वो कह दिया। चलो अब जाके काम करो। हारून की हरकतों का अंदाजा हो जाएगा आपको। बुरा तो लग रहा है आपको मेरा ऐसा कहना? पता चलेगा आपको। अब आगे आपकी मर्जी है।
मुझे भी तेज झूला दे अम्मी। इतना तेज बहुत है बेटा, आपको चोट भी लग सकती है। मुझे कोई माँ कहने वाला नहीं होगा। मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मेरी कोई औलाद नहीं होगी, मेरी कोई औलाद नहीं होगी। हेलो अम्मी, जवेरिया वहां आई है क्या? नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हुआ अम्मी। आप जानती हैं ना क्या हो रहा है आजकल। चलें ठीक है, बताता हूं मैं आपको। ओह जवेरिया, कहाँ ढूंढूं तुम्हें यार। दिलान, डॉक्टर साहब ने ये भेजा है। मुझे नहीं पता ये खुद क्यों नहीं दिया, लेकिन वो दरवाजे पर मिले थे। उन्होंने कहा ये तुम्हें दे दूं। एनीवेज, मैं कॉफी बाहर जाकर लॉन में पी लेती हूँ। सी यू। अल्लाह खैर करे। अब ये क्या है? ये तो वियाना का टिकट है और इस पर मेरा नाम लिखा है। हेलो मतीन सर। दिलान, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। लेकिन सर ये टिकट? हाँ, वो आजादी का टिकट है। लेकिन सर। दिलान, अब आराम से मेरी पूरी बात सुनो और बीच में मत बोलना। तुम अभी जवान हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो चाहो अभी कर सकती हो, लेकिन तुम अपनी कीमती जिंदगी को इन लोगों में बर्बाद नहीं कर सकती जिन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं है। अपने साथ ज्यादती मत करो, मुस्तकबिल तबाह मत करो, अपने ख्वाबों को, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो। ये टिकट पकड़ो और चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम वक्त गुजर जाने के बाद पछताओ। मैं अब फोन बंद करता हूं, सोच लो। जरा यहाँ आकर मेरी मदद कर दोगी बेटी?
आ रही हूँ मैं कदर आपा। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।